आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राजस्थान के झालावाड़ की, जहां से आज दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक स्कूल पढ़ाई करने के लिए गए वहां मासूम और अचानक गिर गई स्कूल की छत और फिर मंजर ऐसा कि जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। मलबे में दबे हुए बच्चे, भागते चीखते परिवार के लोग और हर तरफ मातम ही मातम। इस हादसे के बारे में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे शिक्षा विभाग और अधिकारियों पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही से गई 7 मासूमों की जान, ये सवाल तो पूछा जाएगा। आप देखिए ये रिपोर्ट। बच्चा बच्ची पूरे दबिया में एक क्लास में। कौन सी क्लास में था आपके बच्चे? 7वीं का। 7वीं। क्या कैसे लगी उसको? कहाँ लगी? गाँव वालों ने फोन किया मेरे पास के घर पे आ जाओ कि स्कूल डल गया, तुम्हारे बच्चे के लग चुकी है। जगह राजस्थान का झालावाड़। वक्त सुबह करीब 7:30 बजे और गिर गई स्कूल की छत। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 29 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मनोहर थाना ब्लॉक के पीप लोधी सरकारी स्कूल के 2 क्लासरूम बारिश के बीच पूरी तरह ढह गए। स्कूल में बच्चे सुबह की प्रेयर के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हादसे की खबर जैसे ही स्कूली बच्चों के परिवार वालों को लगी तो वो स्कूल की ओर दौड़े। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। बदहवास माँ बाप मलबे में बच्चों को ढूंढते नजर आए। स्थानीय लोगों ने खुद रेस्क्यू शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू स्पेशलिस्ट टीमों को राहत और बचाव में लगाया गया। जेसीबी से मलबा हटाया गया और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में साहब 8 बजे लगभग स्कूल डल गई। जो बच्चा बच्ची दर्द गया खूर के लाया ये डेढ़ के मातों मासा बांध नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डल रही तो यार तू करा एक भी मास्टर नहीं तो कितना स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब। अच्छा हाँ 3 साल से पानी साहब तो बाहर बैठ जाते चुंडी बहुत देसा हमारी लड़की जावे जो उस भाग आई बाहर रखा के पानी मन पीवा आई होगी वहाँ जो फिर मास्क के बाद यदि आग पड़ी माए तो हमारे गांव वालों ने फोन किया मेरे पास के घर पे आ जाओ कि स्कूल डल गया, तुम्हारे बच्चे के लग चुकी है। हाँ फिर जब मैं कोटा से आकर यहाँ पहुंचा, स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गाँव वाले साथ देंगे तो ठीक, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। ठीक। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। एक क्लास का बच्चा बच्ची पूरे दबिया में। एक क्लास में। कौन सी क्लास में था आपके बच्चे? 7वीं का। 7 वही बिल्डिंग डल दी। एक ही कमरे में थे। प्रार्थना प्रार्थना के बाद सभी बच्चे एक में थे, 1 से लेकर 8 तक एक ही में तो बच्चे मरे हैं उसमें। 5-6 बच्चे तो जानकारी के मुताबिक इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के 2 क्लासरूम में 71 बच्चे थे। जिस क्लासरूम में हादसा हुआ उसमें 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन दोनों हादसे के दौरान बिल्डिंग से बाहर थे। 7वीं क्लास के 35 बच्चे बैठे थे, सभी मलबे में दब गए। टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर घायलों को झालावाड़ के जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। माँ बाप रोते हुए अपने मासूमों को गोदी में लेकर भागते दौड़ते नजर आए। बहुत ही हृदय को ठेस पहुंची है। इस तरह से मासूम बच्चों की जान गई है तो
हमारे जिले में भी मैंने पहले भी गाइडलाइन जारी करी थी मानसून सत्र को लेके, लेकिन अभी आज इस हादसे के बाद मैं पुनः जो है सभी सीबीओ को और समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर रही हूँ कि वह आज ही जो है अपने जर्जर भवन जो है उनको चिन्हित करके और जर्जर भवन को कहीं एसडीएमसी एसएमसी के प्रस्ताव लेके शिफ्ट करने की कार्यवाही करें। स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन ना तो ये स्कूल जर्जर भवन की लिस्ट में था और ना ही यहाँ बच्चों की छुट्टी की गई। स्कूल की छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और थोड़ी देर बाद छत गिर गई। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकड़ गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकड़ गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। 30-40 के लगभग थे। बाहर टेबल बैठ कर खा रहे थे, पोए खा रहे थे और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम। नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठे। झालावाड़ का हादसा वाकई सवाल खड़े करने वाला है। आखिर मासूमों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार का कहना है कि अभी प्राथमिकता राहत और बचाव है, बाद में हाई लेवल जांच कर वजह का पता लगाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत छात्रों को भगवान के श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पता लगते हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देके तत्काल जितने घायल है उनको उपचार के लिए निश्चित रूप से पूरी जो भी घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी और जितने उनका सहयोग और सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे सीबीओज हैं उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहां सारी स्थिति को देखें। वहीं दूसरी तरफ हादसे को लेकर कांग्रेस को भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस हादसे के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और झालावाड़ हादसे पर बड़े मुआवजे की डिमांड भी की जा रही है। जनता को मैं कहूंगा, अपील करूंगा, शिक्षा मंत्री आ रहा पकड़ लो उसको झालावाड़ में और मुख्यमंत्री जी को बुलाओ और 1-1 करोड़ रुपए की इनकी सहायता कराओ और गलती स्वीकार कराओ। इनकी गलती, अरे सरकार की जिम्मेदारी है, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी है। आपने 400 स्कूलें बंद कर दी, आपने एक प्रेशर कर दिया स्कूल के ऊपर, तो आप जिम्मेदारी तो लो। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगा तो बच्चे जिम्मेदार है क्या जिनकी डेथ हो गई? जिम्मेदार तो आप ही हो। आप जिम्मेदारी लो, माफी मांगो राजस्थान की जनता से, आगे के लिए आप सुधार की बात करो, 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के परिवार को मुआवजा दो। और आज तक जितनी सही ढंग से काम करने की राजनीति आपको नहीं आती तो हमसे सीख लो। हमारी सरकार का मुख्यमंत्री भी बैठा, बाकी नेता भी बैठे, समझा देंगे। राजस्थान में हजारों स्कूल जर्जर हालत में हैं। झालावाड़ जिले में करीब 80 स्कूल ऐसे हैं जो लंबे समय से मरम्मत मांग रहे हैं। करीब 40 स्कूलों में छत और दूसरी रिपेयर की जरूरत है। झालावाड़ जिले में 13 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं। उन्हें गिराकर नए भवन बनाने की जरूरत है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की है। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। उस हाल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि सिस्टम में कहीं न कहीं लापरवाही हुई है।
शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हो, जिसने भी मासूमों की जिंदगी को लेकर कोताही बरती हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे के लिए वो एक